The Storyteller Present. हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह अग्निहोत्री मेंशन। हर रोज़ की तरह अक्षत की सुबह उसकी माँ की आरती के साथ हुई। कानों में उनकी आवाज़ पड़ी, होठों पर मुस्कुराहट नजर आई। सुबह उठने को कभी अलार्म की ज़रूरत ना महसूस हुई। उसकी माँ की आवाज़ उसके लिए बहुत थी। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठ गया। अपने कपड़े लेते हुए बाथरूम की तरफ चला गया और लगभग एक आध घंटे में पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। ब्लैक ट्राउज़र, वाइट वीनेक टी शर्ट में हमेशा से ज़्यादा हैंडसम नज़र आया। सुनैना जी ने जब अपने बेटे को देखा, चेहरे पर हैरानी साफ तौर पर दिखाई दी। ऐसा बहुत कम होता था जब उनका टिप टॉप बेटा इस तरह कैजुअल वियर में उनके सामने आता हो, वरना अधिकतर उसकी सुबह बिजनेस फाइल्स और बिजनेस सूट के साथ होती थी। सुनैना जी ने उसे अपनी तरफ हैरानी से देखा, फिर उसके पास आई। अक्षत ने उन्हें अपने पास आते देख पूछा, माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनैना जी, बेटा जी, आज ऑफिस नहीं जा रहे क्या? अक्षत, नहीं, आज मैं घर से काम करूँगा। सुनैना जी के लिए मानो ये किसी दूसरे झटके से कम नहीं था। उन्होंने दुगनी हैरानी से पूछा, क्यों? आज ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? और इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? उसने मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और बोला, क्या आप भी? किसी पर मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है तो नहीं जा रहा। सुनैना जी ने कुछ नहीं पूछा और वहाँ से रसोई की तरफ चली गई। वैसे भी उनके बेटे का जो मन होता था वो वही करता था। अपनी माँ से मिलकर वो लिविंग एरिया की तरफ चला गया, जहाँ पहले ही पूरा परिवार आपस में बैठा बातें कर रहा था। उसने सबको मॉर्निंग विश की और राजदीप जी के बगल में बैठते हुए कहा, दादाजी, माँ की पलटन नहीं दिखाई दे रही, उठी नहीं क्या अब तक? उसका इतना कहना था कि पीछे से राधिका की आवाज़ आई, बाकियों का तो पता नहीं भाई, पर मैं यहाँ पर हूँ। अक्षत ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। राधिका को देखकर उसकी मुस्कान बढ़ गई। राधिका ने सबको विश किया और उसके गले लग बोली, गुड मॉर्निंग। अक्षत ने प्यार से उसके सिर को सहलाया। मॉर्निंग राधु। राधिका अक्षत से दूर हुई और उसके बगल में बैठते हुए बोली, वाह भाई, आज आप कैजुअल वियर में ऑफिस नहीं जाना क्या? अक्षत, नहीं, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर पर रहकर ही अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा। फिर वसुंधरा जी की तरफ देख, वैसे भी मैंने कल दादी माँ से प्रॉमिस किया था, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आप सबके लिए थोड़ा समय निकालूंगा। तो बस आज मेरा सारा वक्त मेरी प्यारी फैमिली का। उसका इतना बोलना था कि सब मुस्कान के साथ उसे देखने लगे। सीढ़ियों से आते हुए दिव्या और आहानो जब उसकी आवाज़ सुनी तो दोनों खुशी से उछल पड़े, उसके पास आए और उससे पीछे से लिपट गए। अक्षत हड़बड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, फिर उन्हें खुद से दूर करता हुआ उन्हें अपने सामने खड़ा किया। दोनों आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान लिए उसे देख रहे थे। अक्षत ने उनकी इस हरकत पर उन्हें डांटना चाहा, मगर उनकी चमकती आंखें और होठों पर ठहरी मुस्कान ने उसे ऐसा करने ना दिया और उसने अपने आइडिया को ड्रॉप कर दिया। दोनों ने एक साथ खुशी से चीखते हुए पूछा, आप सच में आज ऑफिस नहीं जाएंगे और अपना सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आज का सारा वक्त तुम लोगों का। उसका इतना बोलना था कि दोनों दोबारा उसके गले लग गए और एक साथ बोले, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। उनके कॉम्प्लीमेंट सुनकर उसके होठों पर फिर मुस्कान आई। सभी बड़े उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। अक्षत की नज़र राधिका की तरफ गई, उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए उन तीनों को अपने गले लगा लिया। चारों इस वक्त बहुत प्यारे लग रहे थे। किचन से आती सुनैना जी ने उन्हें देखा और उनकी नज़र उतार दी। उन्होंने सबके पास आकर कहा, बहुत हो गई बातें, अब चलकर नाश्ता करो, बाकी की बातें बाद में करना। सबने उनकी तरफ देखा और उनकी बात मानते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। हल्की फुल्की बातों के बीच नाश्ता हो ही रहा था जब अचानक ने देव जी ने अक्षत से सवाल किया, अक्षत, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिसके बारे में हमने कल राघव की केबिन में साथ मिलकर डिस्कशन किया था? अक्षत, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं और राघव मिलकर सारी प्लानिंग कर चुके हैं।
अगले हफ्ते हम उस पर काम शुरू कर देंगे। देव जी, तुम दोनों के होते मुझे टेंशन लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं अक्षत, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी तरह राघव भी अपने काम में बहुत काबिल है। उनके चेहरे की चमक कुछ अलग सी नज़र आई। वो राघव को काफ़ी करीब से जानते थे। वो उनके भरोसेमंद लोगों में से एक था। कहने को तो वो उनका एम्प्लॉय था, लेकिन अक्षत से कम नहीं था। हालांकि उससे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर फिर भी वो उसे अपना बेटा मानते थे। राजदीप जी ने जूस का सिप लेते हुए पूछा, देव, तुम राघव राजवंश के बारे में बात कर रहे हो? देव जी, जी बाबूजी, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही काबिल और नेक दिल बच्चा है। राघव का जिक्र करते ही उसे एकदम से अक्षता की याद आ गई थी। उन्होंने आगे कहा, पता है बाबूजी, उसकी एक बहन है, बड़ी प्यारी बच्ची। क्या नाम है उसका? हाँ, अक्षता। सच में बाबूजी, मैंने सिर्फ उसे एक बार देखा है और मुझे एक बार में ही उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव महसूस हुआ है। राघव की बहन। ये सुनकर वसुंधरा जी और सुनैना जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, जो उन्हें देख रही थी। राघव की बहन। ये बात सुनकर वसुंधरा जी ने सुनैना जी की तरफ देखा, जो पहले से ही उन्हें देख रही थी। दोनों ने एक साथ देव जी की तरफ देखा तो वसुंधरा जी ने पूछा, अगर तुम्हें बच्ची इतनी पसंद आई है तो क्यों ना हम उसका हाथ हमारे अक्षत के लिए मांग लें। उनका इतना बोलना था कि जूस पीते अक्षत को एकदम से धक्का लगा। उसके मुंह से भरा सारा जूस एकदम से टेबल पर बिखर गया। हालांकि किसी को उसकी इस हरकत का कारण समझ नहीं आया था, सिवाय देव जी के। राधिका ने उसकी पीठ को सहलाया और पानी का ग्लास उसके जानिब बढ़ाते हुए कहा, आराम से भाई। अक्षत ने सिर हिला दिया और पानी का ग्लास एक बार में खाली कर दिया। उसने देव जी की तरफ देखा तो उन्होंने वसुंधरा जी से कहा, माँ, मैं खुद यही चाहता हूँ। अक्षत की आंखें बड़ी हो गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देख रहा था। पर एक प्रॉब्लम है। उन्होंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो लड़की अक्षत से बहुत छोटी होगी। मुझे तो वो दिखने में 17-18 साल की भी नहीं लग रही थी। और हमारे अक्षत की उम्र तो आपको पता ही है। उनके लहजे में निराशा साफ नज़र आ रही थी। उनकी बात सुनकर सब उदास हो गए। अक्षत ने घूर कर अपने डैड की तरफ देखा और कुछ बोल नहीं पाया। 2 मिनट बाद देव जी बोले, आप सब इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर एक बार को हम उनकी उम्र को नज़रअंदाज कर दें तो राघव कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लाडली बहन की शादी उससे उम्र में इतने बड़े लड़के से हो। इसीलिए बेहतरी इसी में होगी कि हम इस बारे में ज़्यादा ना सोचें। हमारा ये ख्वाब एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। सबको उनकी बात सही लग रही थी। उन्होंने उनकी बात मानकर अपने ख्यालों को झटक दिया और नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद लिविंग एरिया में आते हुए राजदीप जी ने देव जी से पूछा, क्यों ना हम सब राघव की फैमिली को आज डिनर पर इनवाइट करें? भले ही हम उनकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकते, पर उससे मिल तो सकते हैं। वैसे भी जब तुम उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो ज़रूर उसमें कुछ खास होगा। मैं भी इतनी प्यारी से बच्ची से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? देव जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बाबूजी। मैं अभी थोड़ी देर में उससे बात करता हूँ। उन्होंने उनके कंधे को थपथपा दिया और कुछ देर यूं ही बैठे वो लोग बातें करते रहे। फिर देव जी ने राघव को फ़ोन मिलाया। हालांकि वो इस वक्त ऑफिस में था, मगर उनकी कॉल देख बिना एक पल गंवाए उसने फ़ोन रिसीव किया। सीधे मुद्दे पर आते हुए उन्होंने उसे पूरी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट किया। उसने पहले मना किया, फिर उनके अपनेपन से कहने के कारण आखिरकार हार कर उनकी बात मान गया। उसके हाँ कहने की देर थी कि उनकी मुस्कुराहट बढ़ गई और उन्होंने शाम को जल्दी आने को कहकर फ़ोन रख दिया। सभी घर वालों को उसके बारे में बताया। सब ने सहमति में सिर हिलाकर आगे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाया। सभी के चेहरे पर अक्षता के मिलने की एक्साइटमेंट साफ नज़र आई। अक्षत ने उन्हें देखकर ना में सिर हिलाया और फ़ोन लेकर कमरे की तरफ चला गया। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।